अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में तालीम के शोबे में होने वाली बेज़ाब्तगियों और तालीमी इदारों की खस्ताहाली के बारे में मुसलसल रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में भी इस हवाले से रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, जबकि सेहत और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज में आपको लिए चलेंगे सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स की जानिब। सिंध में शुगर मिलों की जानिब से क्रशिंग सीजन में ताखीर के बायस गन्ने के वजन में कई फीसद कमी हो गई है और गन्ने की फसल पर कई मुख्तलिफ अमराज ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। इसकी तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में शुगर मिलों की जानिब से क्रशिंग सीजन शुरू करने में ताखीर और क्रशिंग सीजन का आगाज करने वाली मिलों की जानिब से काश्तकारों को गन्ने के मुनासिब नर्ख न देने के बायस काश्तकार शुगर मिलों को गन्ने की सप्लाई शुरू नहीं कर सके, जिसकी वजह से 1.5 साल से गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है, जिससे गन्ने के वजन में जबरदस्त कमी हो गई है। सिंध में नवंबर के महीने के आगाज या वस्त तक शुगर मिलें क्रशिंग शुरू कर देती हैं। अगरचे क्रशिंग सीजन के आगाज की सरकारी तारीख 1 अक्टूबर मुकर्रर है, मगर शुगर मिल मालिकान क्रशिंग सरकारी तारीख की बजाय अपनी तारीखों पर करते हैं। ताहम इस साल दिसंबर का निस्फ से जायद महीना गुजर जाने के बावजूद क्रशिंग सीजन या तो शुरू नहीं किया गया, जिन मिलों ने ये शुरू किया है वो भी काश्तकारों को गन्ने की मुनासिब नर्ख देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से काश्तकार इन मिलों को गन्ना नहीं सप्लाई कर रहे। सुबह की तारीख में पहली बार शुगर मिलों की जानिब से इतनी ताखीर के बायस गन्ने के वजन में जबरदस्त कमी हो गई है और गन्ने पर मुख्तलिफ अमराज ने भी हमला कर दिया है, जिसकी वजह से काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मगर सूबाई हुकूमत इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसकी वजह से काश्तकारों में शदीद इश्तियाल पाया जाता है और काश्तकार आइंदा गन्ने की फसल की बुआई न करने के बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं। और आज अब जरा बात करेंगे तालीमी इदारों की। खैरपुर और नवाशाह के करीब बहुत से ऐसे गांव और देहात भी वाक़े हैं जहां आज के जदीद दौर में भी गांव के बच्चे तालीम से महरूम हैं और शदीद सर्दी में बच्चे स्कूल की बिल्डिंग से महरूम रहने की वजह से दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं। इन इलाकों के बच्चों में तालीम हासिल करने का बहुत शौक है, मगर शदीद सर्दी में भी बच्चे बिल्डिंग से महरूम रहने की वजह से दरख्तों के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। गांव आशिक अली अरादीन के बच्चों को अब तक इसलिए बिल्डिंग नहीं मिल सकी कि हुकूमत अब तक ये फैसला नहीं कर पाई कि उनको स्कूल की बिल्डिंग कौन सा जिला देगा, सांगड़, खैरपुर या नवाबशाह। स्कूल में एक टीचर भी हैं जिसको खैरपुर से तनख्वाह मिलती है। गांव वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जल्द स्कूल की बिल्डिंग की तामीर करवा दी जाए ताकि उनके बच्चे भी बेहतर माहौल में तालीम हासिल कर सकें। और अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। फंक्शनल मुस्लिम लीग सिंध के ऑर्गेनाइजर फ़कीर गुलाम रसूल खास खेली ने कहा है कि सिंध के 13 अजला में फंक्शनल मुस्लिम लीग लेबर विंग की तंजीम साजी का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि दीगर 10 अजला में तंजीम साजी जनवरी के महीने में मुकम्मल कर ली जाएगी। फंक्शनल मुस्लिम लीग जिला बदीन के अहदेदारों के इंतखाबात के मौके पर पंगरियों में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फंक्शनल मुस्लिम लीग सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की हिदायत पर सिंध में फंक्शनल मुस्लिम लीग और उसकी झैली तंजीमों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, जिसकी वजह से फंक्शनल मुस्लिम लीग सिंध में एक मकबूल अवामी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि हम खुश नसीब हैं कि हमें पीर साहब पगारा की क़यादत मिली है, जिससे मुल्क के तमाम सियासतदान आकर रहनुमाई हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में मजदूरों के हुकूक के लिए बात करने और आवाज़ उठाने वाली कोई मौसर जमात नहीं थी। फंक्शनल मुस्लिम लीग लेबर विंग इस खला को पुर करेगी। इस मौके पर फंक्शनल मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं पीर हामिद अली शाह राशिदी, फ़कीर लाल बख्श अहमदानी और दीगर ने भी खिताब किया। नौ तामीर शुदा मस्जिद का चंदा लूटने वाले मुल्ज़िमान गाड़ी से टकरा गए, एक मौके पर हलाक हो गया जबकि 2 जख्मी हो गए। सांगड़ में इमाम मस्जिद के घर चोरी करने वाले डाकू भागते हुए हादसे का शिकार हो गए। एक डाकू मौके पर ही जांबक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी, जबकि तीसरे को देहातियों ने पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन मंगली की हुदूद में इमाम मस्जिद हिदायतुल्लाह अपने घर में सोया हुआ था कि उसके घर में मस्जिद का चंदा चोरी करने के लिए 3 चोर दाखिल हो गए। इमाम मस्जिद के शोर मचाने पर तीनों भागे तो बाहर गली से गुजरने वाली कार की जद में आने से तीनों उसकी लपेट में आ गए, जिससे एक मौके पर ही जांबक हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तीसरे चोर को देहातियों ने पकड़ लिया। पुलिस ने सुबह होने पर सारी वारदात का क्रेडिट खुद हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के बाद अब आपको लिए चलेंगे सुबह बलूचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद अहम रिपोर्ट्स पर।
नाज़रीन, सर्दी के मौसम में गर्म लिबास के साथ साथ गर्म बिस्तरों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। रज़ाइयों के इस्तेमाल में भी इजाफा होता है। रज़ाइयाँ कैसे तैयार होती हैं, ये बता रहे नसीराबाद से राजा हनीफ। सर्दी के आमद के साथ ही गर्म कपड़े, कंबल, रज़ाइयाँ और दीगर सर्दी से बचाव की जरूरियत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त नसीराबाद में रज़ाइयों का कारोबार उरूज पर है। रज़ाई में कपास और मखसूस किस्म का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसानी जिस्म को गर्म रखने में अहम किरदार अदा करता है। नसीराबाद में बनने वाली रज़ाई मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सप्लाई की जाती है। बनावट और खूबसूरत की वजह से नसीराबाद में तैयार होने वाली रज़ाई को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पसंद की जाती है और इसी वजह से इसकी मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। तकरीबन 3 महीने का 4 महीने का काम है। बस मजबूरी है, क्या करें, गुजर सफर जिंदगी कर रहा है। 7 महीने बेकार बैठ के खाते हैं, तो लिहाजा 3 महीने जो कारोबार होता है, 3 महीने में वही कारीगर लोग ले जाते आ जाते। हम लोग एक आदमी तो काम नहीं कर सकते ना। 12 महीने का काम होता है इधर हम लोग, चूँकि 7 महीने मड़ी होती है, 2-3 महीने काम होते हैं, बस 2-3 महीने पर गुजारा करते हैं। शुक्र है, क्या करें सर, ये हम लोग को जो हुनर है अल्लाह ताला ने दिए, आप लोग मेहनत करते 3 महीने के लिए। इस शोबे से वाबस्ता कारोबारी हजरात के कहना है साल भर में उनका कारोबार सिर्फ 5 माह तक होता है, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का असर इस कारोबार पर भी पड़ा है। कपास, कपड़े और धागे की कीमतों में इजाफे के सबब रज़ाई की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और रज़ाई इस्तेमाल करने वाले लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। और इस छोटी सनत में काम करने वाले मजदूरों का कहना है 5 माह का काम करने के बाद साल भर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और महंगाई की वजह से महदूद मजदूरी में बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है, मगर कोई और हुनर न होने की वजह से वो कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाते। मौसम की तब्दीली के साथ साथ इंसान की जरूरत भी तब्दील होते हैं। बलोचिस्तान में सर्दियों के आमद के साथ साथ रज़ाई के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाता है। कैमरामैन महबूब अली खोसे के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज, नसीराबाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे सवात के इलाके मालम जब्बा में बारिशों की वजह से 15 से ज़ायद मकानात तबाह हुए, लेकिन इस इलाके में तासरीन को नजरअंदाज करते हुए गैर मुस्तहिक अफराद को वतन कार्ड जारी कर दिए गए हैं।